आगे चलें, देखिए एक है जमीयत उलेमा हिंद, मैंने आपको बताया था, जमीयत इस्लामी, जमात उलेमा हिंद, इन सब ने पाकिस्तान के क्रिएशन में बड़ा रोल अदा किया। और बाद में जब बट किया तो वो पाकिस्तान चली गई, जो यहाँ रह गए जमीयत उलेमा उस हिंद हो गया, जमीयत इस्लामी हिंद हो गया, ऐसे होते चला गया। तो जमीयत उलेमा हिंद के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी। आपने देखा था अल फलाह यूनिवर्सिटी का, मैंने आपको 2-3 दिन पहले दिखाया था, कितना जहर उगला था उन्होंने। अब क्या है कि जमीयत उलेमा पे कब्जा करने के लिए चाचा भतीजे के बीच में जंग चल रही है। चाचा हैं अरशद मदनी, जो कह रहे थे कि मुस्लिम वाइस चांसलर नहीं हो सकता। अब भतीजे को लगा कि यार चाचा तो जहर उगल रहे हैं, मेरा हम मुसलमानों को भड़का कर ही नेतागिरी होती है। तो उन्होंने भी आज जहर उगला। उन्होंने कहा जितना जुल्म होगा हम उतना जिहाद करेंगे। याद करें, ये चाचा भतीजे दोनों कहते हैं मुर्दा कौमें सरेंडर करती हैं, हम तो आपसे लड़ेंगे, चलिए भाई लड़िए। और चाचा भतीजे दोनों ही मिलकर दिल्ली ब्लास्ट को कवर फायर दे रहे हैं। छोटी सी बात आप समझ लें। फिर इन सब का जब इस तरह की बातें होती हैं तो जवाब फिर एक ही आता है, सिर्फ एक ही। या तो उधर में असम से आता है हेमंत बिस्वा शर्मा से, या हमारे उत्तर प्रदेश में योगी महाराज से। वो कहते हैं वो कुटाई की तुम्हारी, वो कुटाई की बुद्धि सही हो गई। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब इसलिए आ रहे हैं सारे, जितनी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसलिए क्योंकि अपराध कि ये योगी को एक में हटा भी दीजिए तो मोटी सी बात समझ लीजिए, व्यापारी आदमी वही व्यापार करना चाहता है जहां पे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, सुरक्षा हो, बस और कुछ नहीं चाहिए उसको। इतनी चीजें दे दीजिए, बाकी वो अपना व्यापार भी कर लेगा, नौकरी भी दे देगा, टैक्स भी भर लेगा, फायदा मुनाफा सब कर लेगा। तो बिजली पानी सड़क तो आ ही गई, सुरक्षा योगी ने और जबरदस्त सुरक्षा दिया योगी। अब जितना ये अरशद मदनी, महमूद मदनी, ये सब उत्तर प्रदेश ही तो है ना, दारुल उलूम के लोग। तो सहारनपुर में आप जाके देखें, दारुल उलूम के सामने योगी ने एटीएस सेंटर बना दिया, एंटी टेरर। अब आप सोचें, अच्छा योगी का अपना अंदाज है। मैं आपको बहुत दिनों से इस चैनल पर बता रहा हूं कि भगवान विश्वनाथ के जब आप दर्शन करने जाते हैं काशी में, तो पतली पतली दाल मंडी की गलियां हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, जब हम लोग वहां पे बचपन में जाते थे, अभी पहले कुछ सालों तक जाते थे, तो दोनों वहां पे टोटल मुस्लिम शॉप्स हैं दोनों तरफ। इन्होंने क्या किया कि काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़कर जब ये बनाया गया ज्ञानवापी। देखिए ज्ञानवापी क्या है, कभी किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी सुना है आपने? ज्ञानवापी वो कुआं है, उसके नाम ज्ञानवापी कुआं भी नहीं, उसको ज्ञानवापी तीर्थ कहते हैं। क्यों? हमारे पुजारी शिवलिंग लेके उसी में कूद गए थे जब औरंगजेब गिरा रहा था, तो उस कुएं के इर्द गिर्द मस्जिद बना दी। मैंने कई बार आपको वीडियो दिखाए हैं, बल्कि 4 साल पहले मैंने वो CNBC, कोई एक विदेशी चैनल है, तो उस पर मैंने कहा था, वो आज तक चल रहा है कि उन्होंने 3 दीवारें उन्होंने सफेद एकदम मस्जिद जैसी बना दी, और चौथी दीवार हूबहू मंदिर की दीवार, हूबहू मंदिर की दीवार। तो मैं वहां पे गया, अभी नहीं पुरानी बात हो गई, तो मस्जिद की मैंने इंतजामिया कमेटी से पूछा कि मियां हर साल तुम पूरी मस्जिद को सफेद चूने से पुतवाते हो, तो चौथी दीवार क्यों छोड़ देते हो? किबला वॉल, इसको किबला वॉल वो इसलिए कहते हैं जिधर मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है, जिधर वो मक्का होता है। तो बोले अपने किबला वॉल क्यों छोड़ देते हो बार बार? नहीं, कुछ जवाब ही नहीं दे पाया। हकीकत ये है कि वो दीवार इसलिए छोड़ी गई आपको बताने के लिए, याद दिलाने के लिए कि यहां मंदिर था, यहां मस्जिद है, आपको ह्यूमिलेट करने के लिए। तो बहरहाल उसके आसपास पूरा मुस्लिम इलाका डेवलप हो गया। तो अब हम लोग बचपन से जा रहे हैं काशी में, तो मुस्लिम इलाकों से गुजर के जा रहे हैं, दोनों तरफ वो टोपी लगाए, अपना मुस्लिम गेटअप में और रुमाल डाले लोग बैठे रहते थे। योगी की सरकार में सबने अपना गेटअप बदल दिया। आपको पता करना मुश्किल है कि मुस्लिम है, लेकिन योगी का कहा इससे इतना से दिल भरना है। उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ के लिए मोदी जी ने इतना बड़ा कॉरिडोर बना दिया, अब इस कॉरिडोर को चौड़ा करना हमारा काम है। दाल मंडी का जिक्र मैं आपसे लगातार करता रहा, उसमें खूब बुलडोजर चल रहा है और आगे भी चलेगा। आपको दिखाता हूं, पहले दाल मंडी क्या थी वो दिखाता हूं, और ये, और अब इन्होंने एक 3D वीडियो जारी किया कि अब दाल मंडी क्या होगी। ये दाल मंडी का स्वरूप कर रहे हैं योगी। जय बाबा योगी।